मातेश्वरी धर्म प्रचार समिति आजमगढ़ की जिला अध्यक्षा देवी सुमित्रा सिंह जी, धरती माता की बिटिया की उपाधि से सुशोभित मनसा, उनके साथ मंजू, विमला, शशिकला एवं समस्त मातृशक्तियां, यहाँ के मातेश्वरी धर्म प्रचार समिति संगठन के अन्य पदाधिकारी जैसे मंजू जी, बेटी नेहा, अन्नू, रीता एवं इस धर्म सभा में पूर्व जन्म के महातपस्वी जिन्होंने उस जन्म में संसार का परित्याग किया परमात्मा को पाने के लिए, और परमात्मा को पाने के बाद परमात्मा को ही परित्याग कर दिया सदगुरु को पाने के लिए, और पुनः अपनी तपस्या के प्रभाव से और इच्छा के प्रभाव से जिन्होंने मातेश्वरी परिवार में 18 वर्ष से कर रही तपस्या करने वाली मां को चुना, और हम समझ रहे हैं 5वें वर्ष को पूर्ण कर चुके हैं। आचार्य बरेश्वर जी महाराज जो हम लोगों के धर्म सभा में विद्यमान हैं, आज की धर्म सभा शुरू करने के पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ कहेंगे, खड़े हो जाइए, उसी पर खड़े हो जाइए ताकि आप लोग सब लोग देखें ना, हम ही थोड़े देखें। क्या हमको क्या कहेंगे, हमको बताएंगे, सबको बताएंगे। अम्बे की प्रार्थना सुनाने जा रहा हूँ। शक्ति रधे संतधान हम विकराल मातु अम्बे जगरु उपमतारण मलोट सर्वदा कालरू उप प्रसन्नम है मैया हर पद संग नमामि रूपम सत्यभामा पद कमल अहं अहंकारी यमा अच्युता हरिदम भम झूठ पाखंडम है तुषमा करौ तीर्थमा तुषारपा दया के साथ प्रभारी दस्ता अरे कोटि नमामि तव मातु शरण उमा पद कमल प्रतिश्वासम नमामि। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। आचार्य बरेश्वरानंद जी महाराज के लिए आप लोग सच्चे हृदय से इनको फिर से दोबारा आशीर्वाद प्रदान करें कि 5 वर्ष की उम्र में बच्चा जल्दी बोलना नहीं सीखता है। संस्कृत की बात छोड़िए, 5 वर्ष की उम्र में बच्चा जल्दी सभा में कौन कहे, घर के बाहर नहीं बात करता है। 5 वर्ष की उम्र में बच्चा मंच पर खड़ा होकर के और माइक में बेधड़क इतने लोगों के बीच में जो बोले, यह साबित करता है उस बच्चे के अंदर कुछ अलौकिक दिव्य शक्ति और पूर्व जन्म की तपस्या का प्रतिफल है। तो यह बरेश्वरानंद जी महाराज बड़े विचित्र हैं। इनसे हम पूछते हैं आपको कौन भजन अच्छा लगता है, तो बोलते हैं 2 लोगों का,
एक अखिलेश का, जो अवधूत का, और एक आपका। एक आध लाइन हमको सुनाएंगे? चलिए खड़ा हो जाओ, तो ये आपका प्रसाद रख दे। पहले अखिलेश्वरानंद का सुनाइए, जो उनका अच्छा लगता है, एक लाइन। बोलो 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 गुरु नाम की बोलो महाराज। और हमारा वाला कौन अच्छा लगता है आपको? आ जाना मेरी नाव लगा दे तू सपार, हमारी नाव आ जा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बोलते हैं तो भजन अच्छा लगता है। ठीक है। ओ चलिए, हम लोग उस जन्म का जो जोड़े तो आपसे हम लोग सभी लोग छोटे हैं, लेकिन इस जन्म का जोड़े तो हम लोग सभी आपसे बड़े हैं। हम सभी लोगों की ओर से हृदय से आशीर्वाद है, विश्वनियंता से विनती भी है कि माँ बाप का अच्छा संचालन मिलता रहे, ताकि इसी तरह से आध्यात्मिक शक्ति का निर्देशन होता है। अच्छा हाँ, दिव्य आत्मा एक पॉइंट है, ये जो अश्वमेध महायज्ञ, 6वीं अश्वमेध महायज्ञ होने जा रही है, आप लोग तो उसमें साक्षी है ना, गवाह है ना, 6वीं में। तो उसमें वो शक्ति देवी की ओर से 5,500 रुपया समर्पण किया गया है आप लोगों से। ओ दिव्य आत्माएं सबका संबोधन एक साथ, चाहे वही यहाँ के रहने वाले हों, चाहे वहां के रहने वाले हों, चाहे इस वाणी को सुनने वाले हों, चाहे दृश्य शक्तियां हों। हम आज की धर्म सभा शुरू करने के पहले अपने प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय प्रतिश्वासम प्रतिनमन चरणम माँ चक्रवर्ती जी और माँ ब्रह्मचारिणी के अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को नमन करते हुए आज की धर्म सभा को आगे ले चल रहा हूँ। दिव्य आत्माएं, आज हम लोग थोड़ा विचार करेंगे हरेश्वरानंद जी महाराज के उस श्लोक के उस प्रार्थना को, जो करीब करीब मातेश्वरी परिवार के बहुत से लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद भी नहीं है, कुछ लोगों को याद है। वह शक्ति धन्यम शक्ति भेषम से धन्यम, वह शक्ति धन्य हो जाती है, वह भेष भी धन्य हो जाता है। विकरालम मातु में जगरूपम, जब वह मातु शक्ति उस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और हमसे और आपसे एक विकराल रूप कार्य करवाती है। जैसे अश्वमेध महायज्ञ, जैसे दुष्ट से दुष्ट आदमी को भी संत बना देने का कार्य, जैसे बिगड़े हुए मन को भी रास्ते पर ला करके उसके सत्य मार्ग पर चला देने की शक्ति, जब ऐसी शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होती है कोई आत्माएं, तो वह शक्ति विकराल रूप धारण कर लेती है। और वही शरीर धन्यवाद का पात्र है, वही शरीर पूजने लायक है, वही शरीर प्रशंसा करने लायक है, वही शरीर वंदनीय है। लेकिन जो स्वयं पापों के दलदल में फंसा है, दूसरे की निंदा करने में मस्त है, जिसे अपने पेट पालने में से समय नहीं है, जिन्हें महसूस नहीं हुआ कितना दिन बीत गए काम करते करते कुछ नहीं मिला, फिर भी चेतना नहीं जाग रही है कि हमें किस ओर और किस करवट को जाना है। आत्माएं, जिस समय यह मनुष्य शरीर मिला, हम सब लोगों को कोई भेदभाव नहीं रखा गया, कोई भेदभाव नहीं रखा गया। हम लोग आपस में आकर के जातियां बना ली, आपस में। भगवान यहाँ से ऊपर ईश्वर से परम शक्ति सत्ता विश्व नियंता जब बनाई तो नर और नारी दो ही बनाए। हम लोग आकर के आपस में हिंदू बनाए, मुस्लिम बनाए, सिख बनाए, ईसाई बनाए, फिर हिंदू में भी वर्गीकरण कर लिया।
ब्राह्मण है, तो क्षत्रिय है, तो वैश्य है, तो शूद्र है, तमाम जातियां बना ली। लेकिन वह परमात्मा, वह परम शक्ति सत्ता, उस प्रभु ने जब बनाया तो सबको एक समान बनाया। ऐसा नहीं कि आपको 2 आंख दिया और किसी को 3 दे दिया, आपको 2 कान दिया, किसी को 4 दे दिया, किसी आपको 2 नाक दिया और किसी को 4 दे दिया। कुछ नहीं, रक्त में भी वही चीज, खून भी वही बनाया। ये नहीं कि आपका लाल बना तो दूसरे का दूसरा रंग बना दिया। आपके पेट में पाचन क्रिया का जितना यंत्र आप में सेट किया, उतना ही यंत्र सब में सेट किया। ये नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका संरचना अलग कर दिया गया, उनका अब्डामिन अलग हो, स्टमक अलग हो, किडनी अलग हो। नहीं नहीं, सबका एक तरह से बनाया, आंख भी एक ही तरह से बनाया, भेदभाव नहीं किया। लेकिन हम लोग भेदभाव करते हैं, हम लोग भेदभाव करते हैं, हम लोग आपस में स्वयं समझते नहीं हैं, लेकिन लड़ते हैं। क्या बताएं, स्थिति ऐसी है। दिव्य आत्माएं, एक व्यक्ति हमसे कहा कि गुरुजी आप कितने वर्षों से धर्म प्रचार कर रहे हैं, आपके साथ देवी देवता भी लोग लगे हैं, फिर भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि संख्या जाति को नहीं बढ़ती। ठीक है, तो आप लोग क्या उत्तर देते आप लोग जानिए, लेकिन हम क्या उत्तर देते। देखिए, जब आप लोग सुने ना, गली गली गोरस बिके मदिरा बैठ, शराब को बेचने के लिए गली गली में घूमना नहीं पड़ता है। सब लोग जानते हैं शराब क्या है। नाच देखने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। बुलाना पड़ता है, घर में जाकर आमंत्रण देना पड़ता है, हमारे यहाँ डांस हो रहा है, चलो। आजकल की कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सीधे धर्म को बेचने का ठेका करते हैं, ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार बने हुए। कुछ लोगों ने तो इतना छूट कर दिया है कि कुछ भी खा लो चलेगा। ये बताओ, कुछ भी खा लो का मतलब राक्षसी भोजन भी खा लो, मांस भी खा लो, मछली भी खा लो, मुर्गा भी खा लो, बकरा भी खा लो। ये जीव हत्या नहीं है, जीव हत्या नहीं है। लेकिन ये बताइए, राक्षसों का गुट बना करके और फिर राक्षसों के साथ ही अपने भी उसी में ढल जाए तो अधर्म की ध्वजा हुई, कि धर्म का पंथ हुआ, कि धर्म की पद्धति हुआ। एक देवी जी से बोले, क्लास चल रहा था, देवी जी से बोले कि आपने क्यों इतना दिन झुके हुआ, आप लोगों के आपके माध्यम से कितने लोगों ने सत्य और धर्म के रास्ते को चुना। बोले, गुरुजी क्या कह रहे हैं, मेरे यहाँ जितने हैं सब ना ऐसे खर्चा वाले और चर्चा वाले हैं कि बोलते हैं आप यहाँ कौन जाएगा, हमारा शराब छोड़ा देंगे तो, हमारा मांस छोड़ा देंगे तो, हमारा मछली खाना छोड़ा देंगे तो। दिव्य आत्माएं, अब आप सोचिए, ये सारा भोजन सीधे सीधे निशाचर का है कि नहीं है। भगवान इस शरीर को बनाया तो इसलिए मंदिर की तरह बनाया, मंदिर है। ऐसा शरीर कोई आज तक नहीं बनाया, धरती पर कोई बनाया। विज्ञान की उन्नति देखे हैं कि ऐसा बनाया हो, बनाए बोला विज्ञान का चमत्कार। हमने विज्ञान का चमत्कार क्या है, विज्ञान का चमत्कार क्या है, इतनी बड़ी है शरीर है, इतना बड़ा, कितना है, 5 से 6 फीट होगा और 1.5 से 2 फुट लंबा, जगह किसका होगा, सोने के लिए 6 फुट है। अब इतनी बड़ी कंपनी में, इतनी छोटी जगह में कोई ऐसा विज्ञान आज तक बना है कि ऐसा कंपनी बैठा दे, उसमें 2 रोटी डाल दिया जाए तो खून बनकर निकले।
बनाया है? नहीं कैल्शियम बनकर निकले, बनाया है? नहीं प्रोटीन बनकर निकले, बनाया है? बात तो पेट को संचालन करे, ऐसा है? कोई है तो बताइए, सोचिए, विचार कीजिए। कितना छोटा एक कंपनी है, 5 फीट का है। इतनी छोटी जगह, इतने छोटे में भगवान ऐसा बना दिया प्रभु ने, विश्व नियंता ने, इसमें 2 रोटी डालिए, एक सेव डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, तुरंत कुछ ही समय में उससे खून बन जाएगा, उससे मांस बन जाएगा, उससे हड्डी बन जाएगा, उससे देखने की शक्ति बन जाएगी। अरे विटामिन ए बनेगा, विटामिन बी, सारे रासायनिक जितना बाहर से आप दवा के लेते हैं, उसमें सारी चीजें बनाने को तैयार कर दिया। अब बताइए, इससे बड़ा क्या चमत्कार है? उससे बड़ा क्या चमत्कार है? उससे बड़ा चमत्कार क्या देखेंगे? उस परम शक्ति सत्ता से बड़ा चमत्कार क्या है? लेकिन दुख का रोना है कि आज विज्ञान इतना आगे चल चुका, पढ़ने वाले बच्चे भी विज्ञान के छात्र बन चुके, लेकिन आज भी यह बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है कि अंधविश्वास इतना विशाल है। क्या बोले, कैसे गुरुजी लोग खोजते हैं? सत गुरुजी नहीं खोजते हैं, मदारी वाले गुरुजी खोजते हैं। मदारी वाले जानते हैं? मदारी वाले जानते हैं? ऐसे हाथ उठाए, क्या आ गया बहू, ठीक है, समझ रहे हैं? और ऐसे क्या किए? सर गिलाए, बन गई ताबीज। गांव में भी घूमते हैं, आप लोग देखे हैं नहीं देखे हैं? गांव में घूमते हैं, एक मुन्ना देंगे, कहीं मुट्ठी बंद करो, फूकेंगे, ताबीज बन जाएगा, पैसा दे दो, रास्ता पकड़ेंगे। समझ रहे हैं? अब आज की मानसिकता जब आप बताइए, मदारी वाले से कहीं भभूत और ये ताबीज गंडा बनाने वालों से क्या कर्म का उद्धार होगा? अपने किए हुए कर्म का उद्धार हमें ऐसे मदारियों के पास जाने से, तांत्रिकों के पास जाने से क्या उद्धार हो जाएगा? कभी सोच रहे हैं कि दूसरे का पढ़ा हुआ ज्ञान आपको मिल सकता है? पढ़े दूसरा और ज्ञान आपको मिल जाए, बीमार सुई दूसरे को लगे और दवा आप में चला जाए, इंजेक्शन का, ऐसा होगा? नहीं होगा। लेकिन इतना अंधविश्वास है कि जाने वाले जान करके भी नहीं सोच पाते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं कि आखिर ऐसा है कि जिसको बुखार है उसी को दवा खाना होगा ना, जिसको स्टोन है ऑपरेशन उसी का करना होगा, ये दूसरे का करना होगा। स्टोन है, आप ऑपरेशन होगा, हमारा ऐसा होता है? जिसको है उसका होगा, उसी को होना होगा ना। लेकिन बाबा जी लोग कितने चालाक हैं, बोलते हैं इतना पैसा दे दो और तुम्हारे लिए फला नाम का पूजा कर देंगे, तुम्हारा रोग कट जाएगा। होगा? नहीं हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। आप अनंत कभी नहीं हुआ है, न होगा। यदि नहाना जो नहाएगा उसी का मैल छूटेगा, जो नहीं नहाएगा उसका मैल थोड़ी छूटेगा। बाबा जी बोले कि ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है तो पैसा दे दो, तेरा शांति हम डुबकी मारा लें, तो क्या फल आपको मिलेगा? फल आपको मिलेगा। फिर भी हम आपसे कहते हैं क्यों नहीं इस बात को उन लोगों से बताते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं जो धर्म के नाम पर ठगे जाते हैं, धर्म के नाम पर बहस किए जाते हैं, धर्म के नाम पर शोषण होता है, धर्म के नाम पर आबरू लूटे जाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ की जाती हैं, धर्म के नाम पर झगड़े किए जाते हैं। ठीक है भैया, मेरे पास आओगे तुम मदारी बाबा नहीं हो। मदारी बाबा हम तो मदारी नहीं करेंगे, ठीक है? वो क्यों आप बोलोगे? कभी हमें जानकारी करनी थी ये झूठा है कि सच्चा है। जब देखा कि सारा का सारा झूठा है तो क्या की? उसका पता लगाने के लिए साथ में रहे। बाद में पता लगा कि सारा ढोंग है, पाखंड है, 420 है और लोगों को
छलने का काम किया जा रहा है, लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है, लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा है, तब आप बताइए एक सदगुरु का क्या धर्म होना चाहिए, एक धार्मिक व्यक्ति का क्या यही आचरण होना चाहिए कि सबको लूटते रहे, सबको धोखे में डाल करके और उसे अंधकार में ले जा करके उसका विनाश करते रहे? बोलिए, चाहिए? फिर अब आपको चमत्कारी बाबा मदारी वाला चाहिए कि सदगुरु सदाचारी चाहिए? आप स्वयं सदगुरु सदाचारी चाहिए। आप लोग भी आगे बढ़े और स्वयं बोले कि यदि जीवन का उद्धार करना है, संसार से सुख पाना है, जीवन में सुख शांति सफलता पाना है, ये मदारी वालों से नहीं होगा। मदारी वालों से होगा नहीं। मदारी वाला मदारी दिखाता है, आप लोग गांव में देखे हैं, बच्चे छोटे थे तो वो डमरू बजाते हैं, टिम टिम टिम, बच्चे आ जाते हैं और लास्ट में बच्चों को आप लोग बोलते हैं नजर बंद, क्या बोलते हैं? आज के युग में कहा जाता है ट्रिक्स, चालाकी, और आपके भाषा में कहा जाता है नजर बंद। वो ट्रिक्स करके आपको दिखा देगा और कहेगा कि बाबा जी चमत्कारी हो गए, ताली बजने लगेगी बाबा के लिए। किस बाबा के लिए आप ताली बजा रहे हैं? कौन कौन? मदारी वाले बाबा आपको याद आ गए, ताली बजा रहे हैं, तो क्यों ताली बजा रहे हैं? बोलिए, आप ताली बजा रहे हैं, किस किस बाबा का याद आ गया कि ताली बजा रहे हैं? तो बाबा के याद में ताली बजनी शुरू हो जाती है। आप किसी बाबा के चक्कर में पड़ी है का ढोंगी, तो क्यों ताली बजा रहे हैं? हाँ, तो हम उनके लिए ताली बजा रहे हैं, जो मदारी वाले बाबा के। चलिए, वो भी देख रहा होगा, बाबा का खुश होगा कि लग रहा है हमारा कोई एक कस्टमर का व्यवहार करते हैं, सदगुरु देवी देवता का व्यवहार करते हैं, और ये गुरु लोग चेला का व्यवहार करते हैं, शिष्य का व्यवहार करते हैं, लेकिन सदगुरु देवी और देवता का व्यवहार करते हैं। उससे आगे निकले तो आचार्य का व्यवहार करते हैं, लेकिन सदगुरु कभी कह नहीं सकते कि मेरे शिष्य। सदगुरु ने हमेशा अपना अंग मानते हैं। अंग का मतलब पार्ट का पार्टी, जैसे हाथ का अंगुली, हाथ जैसे अपने शरीर का अंग मानते हैं। सदगुरु शिष्य नहीं मानते, वो कहते हैं कि तुम्हें भी मुझसे आगे निकलना है, और मुझसे आगे निकलना है, इसलिए सदगुरु सारी प्रेरणाएं झोंक देता है, सारी शक्तियां झोंक देता है। जितना उसके पास आत्मशक्ति होती है, सारा का सारा आप प्रवाहित कर देता है, उसी को सदगुरु कहते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए दिव्य आत्माएं आप सब लोगों को कुछ समय के लिए जागना हो। अब बोलेंगे जगह तो है, खूब जगह है, बड़ा घुमाई रहने बाबू भाई, क्यों खुश हैं? क्यों हंस रहे हैं? भोजन ना निकल छोड़ के भगत। हमें भी सूचना दे दी गई हमारे सदगुरु के द्वारा, जाओ बस नंबर फला है, गाड़ी में बैठे थे, बस नंबर फला क्रॉस कर दिया हमारे को। तो हमारे सदगुरु मालती सिन्हा से बोलते, हम जाने कि आप क्यों मालती सिन्हा जो माँ की गाड़ी चलाता है? बोले हमारी मालती नहीं सिन्हा, हमारी मालती सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्षा भी है। तो जब क्रॉस की गाड़ी क्रॉस हुई तो माँ इशारा करके अपनी गाड़ी मोड़ दी, ठीक है यहाँ बस रुकेगा, चले जाओ। और उसी के पास खड़ा होना जो सोच रहा, हाँ गुरु जी ऐसा जाना था, हाँ ऐसा आ जाता ना, उसी के पास जाकर खड़ा होगा, जाना। और जब तुम्हें देखेंगे तो खुदे नजर चुराएंगे कि बैठे हैं गुरु जी आगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अपना संबोधन करके तुरंत आ जाना, आगे चलना है। ठीक है, आगे कहानी ऐसी हुई कि देखो देखिए अब यहाँ जमुनाई आ रही, जमुनाई आ रही। बोले सच्चे दरबार की हम सदगुरु के आदेश का पालन किए। ठीक, गाड़ी नंबर बस नंबर इतना तो क्या नहीं, फट से खट 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 एक दृष्टि आई, सब बराबर से सभी लोगों की नजर पड़ गई। फिर हमारा काम पूरा हुआ, फिर आगे बढ़े। लेकिन देखिए
कहने का मतलब है कि जागने का कोशिश का मतलब ये नहीं है कि जो नींद से जाग गया। जागने का मतलब है कि सद्गुरु की वाणी को आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं, वह जागना है। सद्गुरु की वाणी कान में पड़ती है तो इसके बाद क्या आवाज आया वह जागना है, यह जागना नहीं है। आप यहाँ हैं और मन घर चला गया है, मन हावड़ा बाजार जा करके रसगुल्ला सोचने लगा, मन गया टीटागढ़ बाजार में खूब बढ़िया बढ़िया मैक्सी लेने। ठीक है, देखिए बड़ा कुछ आपको भी चाहिए तो बोलिए। नहीं, मन यहाँ तो कम से कम यहाँ तो रखिए जब तक है। सबकी बात कहाँ कह रहे हैं, सबकी बात कहेंगे तो दिक्कत है, इसलिए हम कुछ लोग का कह रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सदगुरु की वाणी को जितना ही ध्यान से सुनते हैं उतना ही सुनना है, उतना ही तपस्या है। और जितना आपका मन यहाँ से हट करके चल गया उतना न सुनना है, न जागना है, तपस्या है, उतना मूर्छा में सुनना है। जैसे मूर्छित आदमी को चाहे नींद में सोए हुए आदमी को जगाते हैं, वो जानता भी नहीं है कौन जगाया है, फिर करोट लिया और सो गया, वो समय व्यर्थ चल गया। उसी तरह से आप सदगुरु के साथ जितने देर तक रहे होश में रहे। कोई ऐसा समय जरूर आपके पास से गुजरेगा, कोई ऐसी शक्ति जरूर गुजरेगी जो कई जन्मों से जन्म और मरण का कार्य चल रहा है, कोई शक्ति ऐसे जरूर टकराएगी जो आपको सब लोगों से मुक्त कर देगी और प्रसन्नचित कर देगी और संतुष्टि के अंतिम सीमा पर पहुंचा देगी, और जो किसी को नहीं मिला वह आपको भी दे देगी। ठीक है, जैसे जल्द ही एक आह्वान होने वाला है मातेश्वरी परिवार के द्वारा, एक आह्वान होने वाला है जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, आप लोग सुने होंगे। तो उसमें दो पद्धतियां हैं। एक पद्धतियां यह है कि जिसका यदि आपने अपने जीवन में अनुपालन कर दिया, 21 दिन का कोर्स होता है, कर दिया तो फिर शारीरिक सजा, शारीरिक कष्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जटिल बीमारी है तो धीरे धीरे जाएगी और बीमारी नहीं है तो नहीं आएगी। ठीक है, एक कौन अपने शरीर के अंदर अमृत कुंड है, कहाँ पड़ा हुआ है, जो बड़े ऋषि तपस्वी जानते थे, उसी को ग्रहण करने का और एक विधि और बताई जाएगी जिसके द्वारा आदमी स्वतः ठीक होगा, दवाएं छूटने लगेगी, शरीर की बीमारियां उससे दूर हो जाएगी और यह मन संसार से हट करके सत्य धर्म और परम शक्ति सत्ता में लगना शुरू हो जाएगा। घबराहट है, बेचैनी है, निद्रा है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी तकलीफ है, पहली बार कोर्स करने वाला व्यक्ति कहीं जा करके शिविर लगा करके भी वह पद्धति से रहेगा तो दूसरे का भी दुख दूर करेगा। जनरली आइटम है, जनरली। ठीक है, और जिसका लाभ 3 मिनट के अंदर, यदि आपका कहा माना तो 3 मिनट के अंदर उसका प्रभाव उस व्यक्ति को दिखाई दे देगा। भयंकर से भयंकर बीमारी हो, विकराल से विकराल स्थिति हो, ठीक है, करुणामयी बात किसी भी स्थिति में हो, वह क्लास चलने वाला है। उसमें कुछ लोग नॉमिनेटेड हो गए हैं, कुछ लोग अभी नहीं। दूसरी विधि है, दूसरी विधि है कि कैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, धनी की गरीबी, अशांति की शांति की, लोभी का संतोषी की, पापी का कि धार्मिक, यानी इस संसार को कैसे चलाना चाह रहे हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं, वह उसमें पद्धति में। जैसे सुने होंगे आप लोग कई बार, अरे कई बार कितने लोग गवाह होंगे। एक बार अश्वमेध यज्ञ किया गया
उस अश्वमेध महायज्ञ में खगोल शास्त्रियों ने आह्वान कर दिया, वैज्ञानिकों ने आह्वान कर दिया कि 9 दिन 9 रात तक भयंकर वर्षा होगी। ठीक है, इन अश्वमेध महायज्ञ जारी था। ठीक इस समय हवन करने का समय होता था वर्षा, आरती करना होता था वर्षा। समझे? कुछ लोग आप लोगों में होंगे तो याद होगा, नहीं याद होगा, नहीं। लेकिन देखिए एक बार और हम आपको बता दें, ऐसा करने को है। एक बार हमारे माता जी की जन्मभूमि पर बढ़हट ग्राम है, उसी के बगल में हमारा माता जी का जन्मभूमि था है, तो वहां यज्ञ रखा गया। उस यज्ञ में पता नहीं यहाँ पर आप लोग बढ़हट के रूप में यज्ञ रख दिया गया, क्योंकि माँ की जन्मभूमि थी इसलिए हम बड़ा इंटरेस्टेड थे। ठीक है, लेकिन अलर्ट किया गया कि 3 दिन तक इतनी भयंकर वर्षा होगी, आकाश में बादल छाने के साथ भयंकर गर्जन होगा, वृक्ष भी गिरने का भय है, धरती भी कांपने का भय है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने इतना इस पर जोर दिया, जिलाधिकारियों ने वैसे जगहों को खाली करा दिया। ठीक उसी सेशन में पड़ता था वह स्थान जहां पर यह यज्ञ का डेट रखा गया। हम सोचे तो विद्याओं का आदर करते हुए हमने कहा कि आचार्यों के लिए स्कूल में रख दिया जाए, नहीं स्कूल भी खाली करा दिया जाएगा, क्या पता भी गिर जाए तो। सर्वात्मानंद है और लोग होंगे कि नहीं, याद नहीं आ रही है कौन कौन आचार्य थे। योगेश्वर जी महाराज के ठाकुर थे, वहाँ राम भजन जी थे। ऐसा हुआ कि विज्ञान जुड़े हो गया और वह वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई। 3 दिन 3 रात तक एक बूंद नहीं पड़ी। ठीक है, समझ रहे हैं? लोग हल्ला की गुरुजी बंद कर दिए, गुरुजी बंद कर दिए, गुरुजी नहीं बंद कर दिए। एक विधि होती है, उस विधि को यदि आप भी अपने गुरु से जान लेंगे तो आप भी उस ध्यान में जा करके वहाँ निवेदन कर देंगे तो उतना देर के लिए प्राकृतिक का क्रियाकलाप बंद हो जाए। जैसे पकवा शक्तिपीठ में ऐसे हुआ, भयंकर वर्षा चली, लगा तूफान चल रहे। हाँ, धर्माचार्य जी मौजूद हैं, इन्हीं के यहाँ की बात है। सुमंत जी उस समय शरीर में थे। हमने कहा जल्दी प्रसाद बांट दो, नहीं बड़ी मुश्किल है। सुमंत जी बोले कुछ नहीं होगा। फिर वही विधि के द्वारा जहाँ धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था उसके 3 किलोमीटर के एरिया में बहुत भयंकर वर्षा हुई, लेकिन वहाँ वर्षा अभी चल रही। अध्यक्षा जी सुमित्रा सिंह है, हाँ, इनके यहाँ यज्ञ चल रहा था, मनसा के यहाँ चल रहा था। जब हम यात्रा में निकले इतना भयंकर वर्षा हुआ, इतना भयंकर वर्षा हुआ कि रास्ते में पेड़ भी उखड़ करके जमीन आ गए थे सड़क पर। काट के रास्ता, पेड़ को काट कर रास्ता साफ करके वहां मुश्किल पहुंचे। और जैसे ही उस एरिया में पहुंचे जहां पर धार्मिक कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर एक बूंद भी नहीं था। पूरा कार्यक्रम फलीभूत हो गया। हम अपने आप को देखी बात करते हैं। तो जो उस विधि की जानकारी कर लेता है, वह तपस्या की विधि जान लेता है, तो वह अपने अनुसार चला सकता है। ठीक है, ठीक है। क्रूर आदमी को प्रेमी बनाना,
ठीक है, रास्ता बिगड़े हुए को रास्ता दिलाना, ये सब चीजें समझ गए। तो ये सब हम समझ रहे हैं। यहाँ जाने के बाद में समय और परिस्थिति के अनुसार दोनों विधियों की जानकारी लोगों को देना शुरू करेंगे, ताकि इस आध्यात्मिक शक्ति के सहारे वह लोग आगे बढ़ सके और अन्य जीवों का भी कल्याण कर सके। और श्रमेध यज्ञ आते आते, अच्छा श्रमेध यज्ञ में यहाँ से जाने वालों की संख्या एकाध है कि नहीं है? कोई जाएगा यहाँ से नहीं जाएगा? जीरो है यहाँ से। बोलो हाथ उठाओ। दिलीप जी हैं, दिलीप जी, और माछी हाँ कर रही है, किसी को नहीं कर रही है। यदि हाथ उठाइए तब आपका नाम है। हाँ, मंजू जी और भगत जी है। दिलीप जी, भगत जी, मंजू जी और अन्नू नहीं जाइए। अप्रैल में नवरात्रि में चलिए। ओह देखिए, फिर इस तरह से आप लोग सीख करके अपने जीवन के लाखों रुपए, कई लाखों रुपए बचा सकते हैं। और इस सांसारिक पीड़ा में जो कष्ट भोगते हैं ना, मामूली कष्ट भोगते हैं, किसी का कमर खाता है, किसी का एसिडिटी है, किसी का शुगर हो गया है, किसी को स्टोन हो गया है, तो किसी को हार्ट हो गया है, किसी को घबराहट हो रही है, किसी को बेचैनी हो रही है, किसी का घुटने में पकड़ा हुआ है, किसी को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को भी उम्र कम है, बुढ़ौती के लक्षण आ गए हैं। ये सब सारी परेशानियां हैं, है कि नहीं? अब ऐसा सुअवसर आया है, इसको जानकारी को जान करके, और अच्छा तो संसार में जितना कार्य करते हैं आप लोग सुख पाने के लिए करते हैं, सुख के लिए। लेकिन होता है उल्टा हो जाता है, जाते हैं सुख के लिए, हो जाता है दुख। हो जाता है ना? बोलिए। पैसा इकट्ठा करते हैं सुखी मनाने, खुशी मनाने के लिए, चला जाता है दुख में, दुख को बचाने में पैसा भी चलाता है और शरीर जीव का तिल पड़ा रहता है। अब होश करके जीवन जिए और होश पूर्वक जीवन जीतेंगे, अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करें। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसकी चिंता कभी ना करना। चल दिए प्रभु के राहों में तो पीछे मुड़कर मत देखना, मत रहना। अरे आज नहीं तो वह तुझको मिल जाएगा, वह मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मंदिर बने पहले जरूरी है। देखिए, जो मंडप आप लोग बनवा दिए, पहले क्या बोलते हैं, पट जाए, चारों फूल लग जाए, परिक्रमा करने की व्यवस्था हो जाए यज्ञ में। और जो सत्संग यहाँ हो रहा है, वो सत्संग जब वहाँ होगा, इससे अधिक लोग आगे जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी है इसको क्या, पटवाना। पट जाए, उसके बाद मंदिर के विषय में विचार होगा। हाँ, अभी जो मंदिर भगवान का मिला है, इसी मंदिर का पूजा करिए। अपने हृदय में बसे हुए उस परम शक्ति सत्ता के उस स्वरूप का दर्शन करिए, उसका नमन करिए। अपनी कमेटी को बुलाइए, अपनी कमेटी को बुलाइए, हम कुछ चर्चा करें कैसे संस्था चलती है। यह जरूरी नहीं है दिव्य आत्माएं स्वाद से जीवन जिए, स्वाद से जीवन समझाएंगे। यदि 10 दिन अपने घर अच्छा खाते हैं, एक दिन नहा करके थोड़ा कायदे का भोजन कर लीजिए ना, दल पिठवा कर लीजिए, क्या है, बेकार है, पौष्टिक भोजन नहीं है ना। खिचड़ी खा लीजिए, हम खिचड़ी खाते हैं। और जो पैसा आप लोगों को आता है, उस महीने का रुक जाइए, 1 महीने का नहीं, 2 महीने का इकट्ठा करेंगे, एक गाड़ी
मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, एक टाइम यदि दाल पिठवा भोजन खराब है, कोई खराब है, सब कुछ सुपाच्य है, एक तो बीमारी नहीं, तेल मर्चा मसाला से बना हुआ चीजें खाने का मतलब बीमारी आना। ठीक है, तो आप सभी देवियां और देवता जो यहाँ के लोग जुड़े हैं, ऐसी पद्धति लाए। आज बोलेंगे तो फिर कुछ ही नहीं, कल आएंगे। यहाँ लाए और एक साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करें। भोजन में स्वाद न हो, प्रसाद हो। ठीक है ना, जब प्रसाद होगा तो आशीर्वाद होगा। वही भोजन जहर भी बन जाता है। आज केमिकल युक्त भोजन जितने बन रहे हैं सभी जहर बन करके दवा पर शरीर को जर्जर कर दे रही है। जो दवा के लिए मजबूर होना पड़ता है लोगों को, तो प्रसाद वाला भोजन करिए। आप लोग लाइए यहाँ वही बन जाए। ठीक है, और यहाँ अध्यक्ष कोषाध्यक्ष कौन है और महामंत्री कौन है? कोषाध्यक्ष और महामंत्री हिसाब परीक्षक तीनों मिल करके खर्च पर विशेष ध्यान दीजिए। एक गैस सिलेंडर भराएंगे, हो जाएगा, संख्या दिख रही है। बस कोई जरूरी है कि पूरी सब्जी खाएं। अरे पूरी तो वैसे बीमारी का घर है, हार्ट वालों के लिए, बोलिए लीवर वालों के लिए है कि नहीं है? तो काहे लिए बीमारी खिलाएंगे सबको? अच्छा सपाच्य भोजन ग्रहण कराए ना। क्यों महाराज जी? हम करें 5 दिन अच्छा खाते हैं, एक दिन प्रसाद खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ अंतर होगा? इसलिए दिखावा का काम छोड़िए, तपस्या की ओर ध्यान दीजिए। तपस्या की ओर ध्यान दीजिए। जब मातेश्वरी शक्तिपीठ, पकवा शक्तिपीठ लड़खड़ा गई, धर्माचार्य उनके साथियों ने हथियार डाल दिया, तब हम सोचे कि तो देख रहे हैं बड़ी दिक्कत होगी। वही लोग हैं, वही महारथी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, वही आज हथियार डाल रहे हैं। फिर हम कदम उठाए गए, नहीं शक्य होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई नहीं आएगा हमारे। जबकि बहुत विशाल हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और धार्मिक कार्यक्रम इतना अच्छा आयोजन हुआ कि बहुत से लोग जुड़े भी। उसके बाद जो महीने में हो रहा था वो लड़खड़ा, हमें क्या कुछ नहीं। जो आप लोग घर भोजन करते हैं वही भोजन लेकर आइए, बनाने वाली समस्या खत्म। एक साथ बैठिए, बांट करके, किसी के घर रोटी होगा, किसी के घर का पकौड़ी होगा, किसी के घर का खीर होगा, किसी के घर का पूरी होगा, किसी के घर का, लेकिन खाने के दृष्टिकोण से कभी बंद नहीं होना चाहिए। और यदि नहीं निर्माण करना है भोजन तो जितना लगेगा भोजन का पैसा हम देंगे, लेकिन यह बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए वही लोग शुरू कर दिए, बहुत अच्छा से हो जाता है। ठीक है, समझ गए? इसलिए यहाँ के प्रबंध समिति मीटिंग रखे। यदि अक्षम पार्टी है तो हमसे डायरेक्टेशन लें, और फिर हम डायरेक्टेशन दे रहा हूँ। देखिए एयरपोर्ट भी जाएगा, मंदिर भी बन जाएगा, सत्संग भवन भी बन जाएगा, आप लोगों को किसी से भीख भी मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसा करेंगे, ऐसी योजना बना देंगे। ठीक है, फिर आप लोग यदि हम मेरा सलाह लिए, मुझसे सजेशन लिए, तो बड़ी दिक्कत की बात होती है। अभी हम अन्नदाता को भी कहेंगे कि अपने वाली पद्धति पहले हटा लें। जिस समय वो सर्विस में थे रेलवे विभाग में, तो अपने पास से भोजन का टोटल खर्च देते थे, इसीलिए उनको अन्नदाता का नाम दिया गया। जब सरकार ने रिटायरमेंट कर दी तो हमने कहा ठीक है, कमेटी तैयार करिए। एक उन्हीं को क्यों तुम्हें मिलेगा, सब लोग अपना अपना करें ना। एक मुट्ठी चावल इसे, इसमें 2 बच्चे हैं, कहाँ गए दोनों? ओ बागेश्वरानंद जी की बहन, वो दोनों संकल्प नहीं है। ऐसे हम बोले हर एक जगह में हम 200 रुपया बच्ची देते हैं, 200 रुपया बच्चा देते। माँ बाप देते होंगे, रखते होंगे धीरे धीरे। संस्कार अच्छा है कि नहीं, सब लोग बोले।
और इसी तरह से यदि संचालन किया गया, इन छोटे छोटे बच्चों से हम लोगों को भी सिखाएगी और एक ऐतिहासिक कीर्ति यहाँ बन जाएगा। ठीक है। पान खाकर रोड पर थूकने वाला, शराब पीकर मोहड़ी में गिरने वाला, चुल्लू पी करके लखोर लात खाने वाला, सीतू इसमें लगा हुआ धन तो अच्छा ही होगा ना? हृदय से बोली होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छा होगा। हृदय से बोली होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छा होगा ना? जी। क्यों? गलत बात है? गलत बात है? सही है। देवियां, आप लोग हमारे आश्रम पर जाकर देखें, एक समय ऐसा था उस आश्रम में विभीषण केवल आए और कोई नहीं है, कि आश्रम को चारों ओर से घर घर से टाट मांगा जाता। टाट में बोरा चट चारों से घेरा जाता था। 4 बेहया की लकड़ी होती है, बेहया काट करके पुआल से रहने के लिए व्यवस्था की गई। ठीक है। सोचिए दिमाग में। और जब हम लोग उस समय ध्यान भजन करते थे, वहां के रहने वाले इतना मतलबी थे, उसी रास्ते से सुअर हाँकते थे। बहुत बर्दाश्त किया गया, बहुत बर्दाश्त किया। ठीक है। और देखिए, जाकर देखिए, वहां कई करोड़ का सत्संग हाल बनकर तैयार है। देखिए ना, दीक्षा भवन अलग है, जाने के लिए भवन अलग है, आश्रय के लोग अलग है, भोजनालय अलग है। कई एकड़ में निर्माण हो गया ना? किसी से लूटा गया? बोलिए। किसी से बेईमानी की गई? किसी से धनवाही की गई? फराट 420 किया गया? कुछ नहीं किया गया। केवल एक संकल्प के बल से ऐसा हुआ। तो आप लोग भी उस संकल्प को लेकर चलेंगे। हम तो इतना तक आप लोग का कर दिए, जमीन भी खरीद 26 लाख का जमीन खरीदे यहाँ पर, 26 लाख का जमीन खरीदे। टीटागढ़ में अपने आचार्यों को, अन्य लोगों को बुलाकर कितना विशाल विशाल जगह की, हजारों लाखों का वस्त्रदान किया गया नहीं किया गया? और कहीं किया गया? केवल यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। फिर यहाँ निर्माण किया गया। जब वहाँ की जगह छोटी पड़ने लगी टीटागढ़ की, तो निर्माण किया गया। फिर यज्ञ मंडप हमारे आचार्य सर्वात्मानंद जी के साथ आए, वो लोग बीच में की। एक बच्चा राहुल है बेचारा, वो भी इसमें बड़ा योगदान दिया बनाने में। फिर गेट का निर्माण, एक बैच आया, गेट का निर्माण भी होगा। ठीक है। फिर बाउंड्री की गई। फिर हमारे अन्नदाता जी एक गाड़ी दिए थे ना, माटी एक गाड़ी मिट्टी दिए थे। इस तरह से जन से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ से इतना तक आए कि मनोबल कम मत करिए। न जाने यहाँ मंदिर बनने को लिखा है कि हो सकता है महाधाम बनने को लिखा है, हो सकता है। और यदि आप लोग मेरा साथ दें, आप लोग मेरा साथ दें, केवल भटक रहे लोगों को पाप के दलदल में सजा पा रहे लोगों को, दुख की दरिया में डूबते उतराते लोगों को धीरे धीरे यदि यहाँ लाते गए तो यह सचमुच परम धाम बन जाएगा। हो सकता है कि हमारी सतगुरु मैया वहाँ नहीं गई, यहाँ आए, उनकी कृपा आप लोगों का भाव और प्रेम रहा तो हो सकता है। इसलिए मंदिर नहीं, न जाने क्या लिखा है और क्या बन जाएगा। ठीक है। अब तो तब तो भूमि बना ही है। इतने देवी यहाँ तीर्थ करने के लिए यहाँ आती है ना? क्या अयोध्या जन्मभूमि नहीं था? वहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम नहीं था? चित्रकूट नहीं था? फिर मथुरा, वृंदावन नहीं था? लेकिन देवियां यहाँ तीर्थ करने आई आपके यहाँ। यदि एक ही पैसा दान करेंगे, 100 ही रुपया दान करेंगे तो यहाँ आएगा। चाहे 100 रुपये में यदि 10 ईंटा मिला, 10 ईंटा मिला कि नहीं मिला? संग्रह करने वाला होना चाहिए, है कि नहीं? संग्रह करने वाला होना चाहिए। केवल आज के दिन और कल के दिन खूब बढ़िया खा बना करके खा के घर चले जाए, इसमें कोई प्राथमिकता नहीं। समझ गए ना? इसलिए आपके मंदिर बनाने पर मैं जोर दे रहा हूँ कि आप लोग संगठन के व्यक्ति को इकट्ठा करें, फिर हम उसका संचालन विधि बताएंगे और
मंदिर का भी निर्माण हो जाएगा। लेकिन मंदिर का निर्माण यहाँ कुछ और तरह से होगा, विस्तृत रूप से होगा। ठीक है, विशाल मंदिर होगा, अब इतना छोटे कोने में नहीं होगा। उसका प्रारूप बन गया है दूसरी तरह से। नीचे सत्संग भवन होगा, ऊपर मंदिर होगा, ताकि परिक्रमा किया जा सके, और बगल में जो मंडप रहेगा। ठीक है, चलिए दिव्य आत्माएं, और इसी के साथ साथ आज के धर्म सभा का यही समापन करते हैं। फिर हम कल मिलेंगे आप सभी लोगों से। ओम शांति शांति शांति। चलिए कल थोड़ा सवेरे आएंगे आप लोग, क्योंकि यज्ञ भी है कल। चलिए का देवी जी साढ़े साढ़े जय जगतारणी भव भयहारिणी अवतारिणी मैया नमो नमः। जय जगतारिणी भव भयहारिणी अवतारिणी मैया नमो नमः। जय जगदम्बे जय मां अम्बे भवाहिनी नमो नमः। जय जगदाम्बे जय मायाम्बे शीलवाहिनी नमो नमः। महिषासुरमारिणी दुःख निवारिणी सर्वशक्ति जय नमो नमः। महिषासुरमारिणी दुःख निवारिणी सर्वशक्ति जय नमो नमः। जय जय जगमाता हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय जय जगमाता हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय बेटर चैता हरिहर जयता परम शक्ति जय नमो नमः। जय वेदर चैता हरिहर जयता परम शक्ति जय नमो नमः। तो चरण रूप तो गंगाधार जय पाप विनाशनि नमो नमः। दो चरण रूप दो गंगाधार जय पाप विनाशनि नमो नमः। सर्वं बाधा सर्वं दीना दुःख दरिद्र विनाशनि नमो नमः। सर्वं बाधा सर्वं पीडा दुःख दरिद्र विनाशनि नमो नमः। जय वेदमधारी ब्रह्मवतारी भाग्य विधाता नमो नमः। जय वेदमधारी ब्रह्मवतारी सद्गुरु चरण कोटि नमः। जय चक्रधारी सत्य अवतारी विष्णु शरण
जय कोटि नमन। जय चक्रधारी सत्य अवतारी सद्गुरु चरणम कोटि नमन। जय अम्बे अवतारिणी मां ब्रह्मचारिणी सद्गुरु चरणम कोटि नमन। जय अम्बे अवतारिणी मां ब्रह्मचारिणी मातु चरण जय कोटि नमन। जय मैया नमो नमो अवतारिणी मैया नमो नमो अवतारिणी मैया नमो नमः अवतारिणी मैया नमो नमः अवतारिणी मैया। बोले सतगुरु चरण की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। ओम नमः शांति शांति शांति। आप सभी लोगों के लिए भोजन प्रसाद तैयार हो गया है। भोजन प्रसाद ग्रहण करके इस धाम को जाए।